प्यारे बच्चों नमस्कार। देखिए आपका अंग्रेजी का जो पेपर है इस बार बिल्कुल ऐसा ही आने वाला है। कारण यह है 2022 में जैसा आया था सेम वैसा ही 2023 में आने वाला है। तो इससे 1% भी इधर उधर नहीं होगा। आराम से इसको समझने की कोशिश कीजिए, पूरा पैटर्न समझिए, ऐसा ही आएगा। इसके अलावा मतलब मैं गारंटी लेता हूं एकमात्र डिफरेंस नहीं होगा 1% मात्र भी। जैसे यहां पर लिखा है 4 पेज हैं, ऐसे पेज लिखा होगा। यहां पर आपको रोल नंबर, यहां पर अपना नाम डालना होगा, यहां पर सिग्नेचर करेंगे आपके कक्ष निरीक्षक। आपका जो कोड है कॉपी में ये भरना होगा 316 REE। आया हुआ पेपर है, 3 घंटे 15 मिनट का समय, 100 का पूर्णांक होगा। First 50 minutes are allotted to the candidates for reading the question paper. All questions are compulsory. Marks are indicated against question. यानी आपके अंक प्रश्नों के सामने हैं। जैसे हमने कहा था आपको कि लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस बट ए बेड ऑफ थॉर्न्स। इट इज फुल ऑफ डेंजर्स एंड डिफिकल्टीज। दे हैव टू बी एवर कम इफ वी आर टू सक्सीड इन लाइफ। देखिए तो ये मानव जीवन पर आधारित एक गद्यांश आएगा। ये पैसेज आया था, इस पैसेज के नीचे आपके उत्तर दिए हुए थे, सॉरी प्रश्न दिए हुए थे। इन प्रश्नों के उत्तर आपको देना था। 15 नंबर, जैसा हमने बोर्ड द्वारा दिया गया पेपर दिखाया है सेम वैसा ही है। ये 15 नंबर के आपके पैसेज दिए हुए हैं और 15 नंबर के पैसेज मैं इनको थोड़ा सा हल कराने की कोशिश करता हूं। तो कहता है कि लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेज। जीवन गुलाबों की फूल की सेज नहीं है। गुलाबों की सेज नहीं, गुलाब के फूलों की सेज नहीं है, बट ए बेड ऑफ थॉर्न्स, लेकिन बल्कि कांटों की सेज है। जीवन गुलाब के फूल की सेज नहीं है बल्कि कांटों की सेज है। इट इज फुल ऑफ डेंजर्स एंड डिफिकल्टीज। यह खतरों और कठिनाइयों से भरा है। क्या जीवन, जिंदगी, दे हैव टू बी एवर कम इफ वी आर टू सक्सीड इन लाइफ। यदि हमें जीवन में सफल होना है तो उन्हें दूर करना होगा। दे हैव टू बी ओवरकम इफ वी आर टू सक्सीड इन लाइफ। अगर हमें जीवन में सक्सेस बनना है, एक मोटिवेशनल स्पीच है ये, अगर जीवन में सक्सेस बनना है तो उन्हें हमें क्या करना होगा? उन कठिनाइयों को दूर करना होगा, ओवरकम करना होगा। इन द रेस ऑफ लाइफ, जीवन की भागा दौड़ी में या जीवन की रेस में या जीवन की दौड़ में, वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ द रिस्क विच इज बट नेचुरल। मतलब हमें उस जोखिम से, उस रिस्क से नहीं डरना चाहिए जो नेचुरली है, जो स्वाभाविक है। वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ द रिस्क, हमें उस रिस्क से नहीं डरना चाहिए विच इज बट नेचुरल, क्योंकि वो एक क्या है? वो एक स्वाभाविक है। जो स्वाभाविक है उससे नहीं डरना चाहिए, वो तो होना ही है, सबके जीवन में होता है। और सक्सेस इन एनी वर्क इन लाइफ गोज टू दोज पर्सन हु वेलकम रिस्क। जो रिस्क का स्वागत करता है, यानी जीवन में किसी भी कार्य में सफलता उन्हीं व्यक्तियों को मिलती है जो जोखिम का स्वागत करते हैं। हु वेलकम्स रिस्क, जो रिस्क का स्वागत करते हैं। सक्सेस इन एनी वर्क इन लाइफ goes to those persons, उन लोगों के जीवन में सफलता मिलती है जो रिस्क का स्वागत करते हैं। अगर रिस्क नहीं तो सक्सेस नहीं। साइंस वुड नॉट हैव मेड सच वंडरफुल अचीवमेंट्स इफ आवर साइंटिस्ट हैड नॉट रिस्क्ड देयर लाइफ्स एंड कंफर्ट्स। समझिए, अगर हमारे वैज्ञानिकों ने अपने जीवन और सुख सुविधाओं को जोखिम में नहीं डाला होता तो विज्ञान इतनी अद्भुत विचित्र उपलब्धियां हासिल नहीं कर पाता। द मोर डिफिकल्ट ए वर्क इज, द हार्डर शुड बी आवर एफर्ट्स टू परफॉर्म इट। यानी कोई कार्य जितना कठिन होता है उसे करने के लिए हमारे प्रयास भी उतने कठिन होने चाहिए। जितना कार्य कठिन उतने प्रयास भी कठिन होने चाहिए। लाइफ इज नॉट ए स्मूथ सेलिंग। जीवन एक सहज सेलिंग अर्थात नौकायत नहीं, नौका चलाना नहीं है। पेटी डिफिकल्टीज फ्राइटन ए वीकर हार्ट हु इज नॉट प्रिपेयर टू टेक ए रिस्क।
यानी जीवन एक सहज नौका चलाना नहीं है। छोटी छोटी मुश्किलें उस कमजोर दिल को डरा देती हैं जो जोखिम उठाने को तैयार नहीं। बट ब्रेव हार्ट्स अचीव फेम एंड ऑनर बिकॉज दे एंजॉय टेकिंग रिस्क। क्योंकि बहादुर दिल जो होते हैं वे फेम, प्रसिद्धि और ऑनर, सम्मान को प्राप्त करते हैं क्योंकि दे एंजॉय टेकिंग रिस्क, क्योंकि उन्हें आनंद आता है रिस्क लेने में। इन शॉर्ट, रिस्क ब्रिंग सक्सेस एंड वर्क मिरेकल। अंततः यही कहेंगे संक्षेप में, जोखिम सफलता लाता है और चमत्कार करता है। तो रिस्क लेना चाहिए। हाउ इज मैन्स लाइफ, आदमी का जीवन कैसा है? तो मैन्स लाइफ इज नॉट ए सिंपल, ठीक है। आदमी का जीवन क्या है? मैन्स लाइफ इज नॉट ए सिंपल, इज नॉट इजी, इट इज फुल ऑफ डेंजर, डिफिकल्टीज एंड रिस्क। बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट शुड वी डू सक्सीड इन लाइफ, यानी हमें लाइफ में सक्सेस होने के लिए क्या करना चाहिए। तो मतलब अब यहां पर देखो, हमें कीवर्ड सक्सीड वाला कहां मिल रहा है? यहां पे मिल रहा। दे हैव टू ओवरकम, वी आर टू सक्सीड इन लाइफ, यानी किनको दूर करना चाहिए? डिफिकल्टीज को, डेंजर्स एंड डिफिकल्टीज वी हैव टू ओवरकम इफ वी आर टू सक्सीड इन लाइफ। कुल मिला के टू सक्सीड इन लाइफ ऐसे लिखेंगे आप, सिंपल सा। टू सक्सीड इन लाइफ वी शुड टेक रिस्क एंड सैक्रिफाइस कंफर्ट, सबसे अच्छा रहेगा। क्या? टू सक्सीड इन लाइफ वी शुड टेक रिस्क एंड सैक्रिफाइस कंफर्ट, यानी हमें रिस्क लेना चाहिए और कंफर्ट, जो हमें आराम है, वो छोड़ देना चाहिए। क्या करने के लिए? सक्सेस होना चाहिए। हु आर फ्राइटेंड बाई पेटी डिफिकल्टीज, तो वीकर हार्ट्स, आपने यहां देखा, यहां पर लिखा है वीकर हार्ट्स, आपको मिला होगा, ये देखिए यहां पे वीकर हार्ट्स, वीकर हार्ट्स, वीकर हार्ट्स, ये देखिए पेटी डिफिकल्टीज फ्राइटन ए वीकर हार्ट। सिंपल सा पेपर, बहुत कठिन नहीं आता, बहुत कठिन पढ़ने की कोशिश मत करो, सिंपल आता है और बहुत बड़े बड़े पैसेज भी नहीं आएंगे। वो तो आपको बुक्स में, क्वेश्चन बैंक्स में बहुत लंबे लंबे पैसेज दिए होते, इतने लंबे नहीं आते। देखो यहां पर 3, 3, 6, 3, 9, 3, मतलब 10, 12 लाइन का, 15 लाइन का, खींच के 20 लाइन का पैसेज होगा, इससे बड़ा नहीं होगा, गारंटी मेरी। ये वो अलग बात है, वो किताब में छापने वाले 20-20 लाइनों का, 100-100 लाइनों छाप दिए हैं, इतना पढ़ेंगे आप तो 3 घंटे पढ़ने में चले जाएंगे। तो 10 लाइन बहुत है, 15 लाइन का पैसेज आएगा, उसी पे आधारित क्वेश्चन होंगे। तो यहां वीकर हार्ट लिखा है, तो आप लिखेंगे वीकर हार्ट्स हु आर नॉट प्रिपेयर टू टेक रिस्क आर फ्राइटेंड बाई पेटी डिफिकल्टीज, हो जाएगा ये। फिर व्हाट डू ब्रेव हार्ट्स अचीव, अब यहां ब्रेव हार्ट्स के बारे में लिखा है, बट ब्रेव हार्ट्स अचीव, तो यहां लिखेंगे ब्रेव हार्ट अचीव फेम एंड ऑनर बिकॉज दे एंजॉय टेकिंग रिस्क, यहां पे आंसर हो जाएगा। फिर कहता है विच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ आर्टिफिशियल, तो आर्टिफिशियल का अपोजिट होता है नेचुरल, ठीक है, नेचुरल। आर्टिफिशियल मतलब होता है क्या? कृत्रिम, और नेचुरल मतलब प्राकृतिक। विच वर्ड इन दी पैसेज मीन्स फियर, फियर का मतलब फ्राइटेंड, आफ्रेड, ठीक है, आफ्रेड होगा, आफ्रेड, फेयर मतलब भय, और आफ्रेड माने डरना। राइट दी एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ मिरेकल, तो मिरेकल का मिरेकुलस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मिरेकुलस, ठीक है, ये हो जाएगा, हो गया। सेक्शन बी आपका आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा? आर्टिकल 100 to 150 वर्ड्स, यानी 100 से 150 शब्दों में 10 नंबर आपको पक्के करने हैं। राइजिंग प्राइसेस, सोशल लेवल्स, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम, इस तरह तमाम आपके आर्टिकल हैं, ऐसे हैं, वो आ सकते हैं। राइट लेटर टू एडिटर ए नेशनल डेली कन्वेइंग योर कंसर्न ऑन ग्रोइंग प्राइसेस ऑफ डीजल एंड पेट्रोल, ठीक है। राइट लेटर टू प्रिंसिपल योर कॉलेज, 10 नंबर में लेटर एप्लीकेशन भी आना है। सेक्शन सी आपका ग्रामर आएगा, गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, तो ये क्या होता है? केवल एक ही व्यक्ति का जब शासन चलता है तो उसे डेमोक्रेसी नहीं कहते, ब्यूरोक्रेसी नहीं कहते, अरिस्टोक्रेसी नहीं कहते, ऑटोक्रेसी नहीं कहते, क्या कहते क्या है? ये होता है ऑटोक्रेसी, ठीक है, ऑटोक्रेसी होता है। ए फूल्स पैराडाइज, फूल्स पैराडाइज का मतलब क्या होता है बताइए? ए फूल्स पैराडाइज, फूल्स पैराडाइज का मतलब क्या होता है?
तो गवर्नमेंट बाय वन पर्सन का ऑटोक्रेसी हो जाएगा। यहां पर लगा भी है फूल्स पैराडाइज टू लिव, इसका हो जाएगा टू लिव इन द स्टेट ऑफ एंजॉयमेंट बेस्ड ऑन फॉल्स बिलीफ्स ऑफ होर्स और होप्स। सिनोनिम्स यानी पर्यायवाची बतानी है क्रूल का। क्रूल मतलब होता है निर्दयी, तो मर्सीलेस माने निर्दयी होता है। कुछ बच्चे काइंड लगा देंगे, कहेंगे जल्दबाजी में, काइंड मतलब दयालु होता है, तो ये हो जाएगा एंटोनिम्स। मोहन इज मोर टालर देन राम, तो मोर टालर देन नहीं, यहां पे टालर लगा है तो मोर लगाने कोई औचित्य नहीं, तो गलती मोर में है। दी एंटोनिम ऑफ ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक का पेसिमिस्टिक हो जाएगा एंटोनिम, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। अब ग्रामर पोर्शन मुझे नहीं आता है, इसके लिए क्षमा चाहेंगे। आप जो है इसको आराम से देख लीजिएगा और अनुवाद भी बना लीजिएगा। फिर आपका सेक्शन डी आएगा, लेकिन आएगा सेम ऐसा पेपर, आप ये मान लो बिल्कुल 100%। शेयर कर दो यार, बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए। 40 वर्ड में आपको प्रोज के 4 क्वेश्चन आएंगे। 4 क्वेश्चन में से 1-2 क्वेश्चन का आपको आंसर देना होगा, 4-4 8 नंबर में। What happened to the rat trap seller in the woods, and why did Gandhi ji chide the liars? Why did the peddler consider the world as a rat trap? What did the instructor do to train Douglas? ठीक है। आंसर 1 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस 80 वर्ड्स 80 शब्दों में देना है। एक प्रश्न का उत्तर 7 नंबर में प्रोज का ये आपका होगा क्वेश्चन पे क्वेश्चन ये प्रोज का होगा। What was the scene inside the class when friends reached the school? What conditions compelled Sahib to wander in the streets of Delhi for रैक पिकिंग? ठीक है। फिर आपका एक आएगा स्टैंजा यानी कि पद्यांश, यानी कि एक पोएम आएगा। इस पोएम के नीचे आपके 3 प्रश्न होंगे, 3 प्रश्न होंगे, 6 नंबर के होंगे। पोएम को पढ़ना होगा। एक थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस बट विल कीप ए बोअर क्वीट फॉर अस एंड ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्विट ब्रीदिंग। हाउ डज ए थिंग ऑफ ब्यूटी मेक ए लास्टिंग इंप्रेशन? तो ये तीनों प्रश्न आपको करने होंगे। फिर सेंट्रल आइडिया 4 नंबर में आएगी। कीपिंग क्विट, माई मदर एट 60, ऑन जेनिफर्स टाइगर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स। ठीक है। हाउ डिड चार्ली एंटर द थर्ड लेवल? यहां पे आपके सप्लीमेंट्री रीडर के 2 प्रश्न आएंगे। यहां पे जो 4-4 नंबर में शॉर्ट होंगे और 7 नंबर में 1 प्रश्न आपको करना होगा, 2 आएंगे। ठीक है। टाइगर किंग से आया है। तो अब आपका ये पेपर यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है। तो ये पेपर आपके लिए बहुत लाभदायक साबित होने वाला है, तो इसलिए इसी पेपर को आधार मान करके आपको पढ़ना होगा। शुक्रिया। आप एक बार इसे शेयर अवश्य कीजिएगा।